कि वो कुछ ऑनलाइन में मेडिटेशन क्लास वगैरह सीख रही थी। मैंने उसके बारे में जानकारी जब लिया तो पता चला कि वो कुछ आत्मा परमात्मा से रिलेटेड कुछ चीजें, बहुत भयानक चीजें हैं। मेरी बस यही दरख्वास्त है, अगर मेरी बिटिया कहीं पर भी हो, देख रही हो, या मेरी बिटिया के साथ कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, मेरी उनसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर विनती है कि वो उस समय उसके हाव भाव से मतलब कुछ पता नहीं चलता था हम लोगों को कि कुछ डिस्टर्ब है या कुछ है। एकदम हमेशा खुश रहती थी, जैसे पहले रहती थी वैसे अभी भी रहती थी। नॉर्मल। ये क्लास ज्वाइन करने से पहले उन्होंने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि आप लिख नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कोई ये इंस्ट्रक्शन सब नहीं बातें है। वो कैसे पता चली मैंने बात किया था उनसे? मैंने उनसे फोन में बात किया था। जिस समय वो गई उसके बाद आपने बताया जैसे कि फोन वगैरह पैसा वैसा कुछ नहीं लेके वो गई वो? कुछ नहीं ले गई है, एक ना मतलब फोन ले गई है, ना पैसा ले गई है। यहाँ तक कि अपने जेब खर्च के लिए जो हम उसको पैसा देते थे वो भी उसके पास था। हाँ, वो अभी भी घर पे रखा हुआ है, मतलब कुछ भी उसके ऐसा एक पर्स में। तिनका नहीं लेके गई एक जिससे वो तिनका नहीं सर्वाइव ले कर पाए गई, बाहर? कुछ नहीं ले गई। फिर थाना प्रभारी ने हमसे कहा कि हम यहाँ पे आसपास के दुकानों में कैमरा चेक करवाते हैं, वो नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा। वो चीज नहीं करवाया। उसके लिए मैंने 2-3 बार भी मैंने उनको बोला कि कैमरा चेक करवाइए, तो वो चीज काम आज तक नहीं हो पाया। तो फोन में ऐसा कुछ नहीं है जो डिलीट हुआ कुछ है, नहीं है, कुछ ऐसा नहीं नहीं? कोई डिलीट नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। जैसे आप देख सकते हैं ये फोन है ना शायद नीचे वाला, हाँ, ये नीचे वाला ये फोन फोन है। है छीना झपटी में शायद टूटा था हाँ, ना? ये छीना झपटी में जब मैंने अपने बच्चे को मैं मोबाइल देने से इनकार कर रहा था। अब आजकल तो देखो हर घर में ये है कि सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। मैं जब आता हूँ तो वो उसके हाथ में मोबाइल, उसके हाथ में मोबाइल, वो अपना मोबाइल अपना चैटिंग कर रहे हैं। तो वो बात मानी नहीं और मैंने वो मोबाइल मतलब छीना झपटी मैंने किया। तो वो किसी से बात करने के लिए वो एकदम मातुर थी, मेरे बार बार मोबाइल मेरे से छीन लेती थी। स्मृति नगर बाजू में ही हमारे ऑफिस के हैं, वहाँ एक परिवार रहता है, सकुशल परिवार रहता है, मिडिल क्लास का परिवार है। एक बेटा है और एक बेटी है, बीकॉम फाइनल ईयर की छात्र थी। अभी वो पास हो गई है, उनका रिजल्ट आ गया है। उनका नाम था साक्षी ठाकुर। साक्षी ठाकुर। बीते आज 23 तारीख है और 23 अप्रैल से वे गुमशुदा है, लापता है। 24 अप्रैल से 4 महीना लगभग बीत गया है। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश सिंह जी, जिनकी बेटी साक्षी ठाकुर पिछले 4 महीनों से लापता है। इन्होंने पुलिस में एफआईआर भी कराया है। क्या मामला था और कैसे इन्हें अभी तक खोज नहीं मिल पाया है, पूरा मामला जानेंगे। पहले तो आपको स्वागत है सर। पूरे सिलसिले से बताएंगे कि क्या हुआ था 23 तारीख और 24 तारीख के मध्य। 23 तारीख को क्या है, मेरी बेटी को मैंने डांट दिया था थोड़ी कुछ। मोबाइल में कुछ ऑनलाइन क्लास सीखती थी। अच्छा, इसके पहले आप वो बताइए जो आप बता रहे थे मुझे कि वो कुछ सेशन में ज्वाइन करती थी हर शाम को 1 घंटा 1-1.5 घंटा। हाँ, वो उस चीज की हमको जानकारी नहीं थी। 23 तारीख के पहले हमको जानकारी नहीं थी कि वो कुछ मेडिटेशन क्लास सीखती है। अच्छा, ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन क्लास कुछ सीख रही है करके। हमको इतना ही मालूम था कि वो योगा क्लास सीख रही है। वो दरवाजा बंद करके अपना वो कुछ जो करती थी, हमने सोचा योगा कर रही लड़की है तो शर्माएगी ही, इसलिए दरवाजा बंद कर देती है। तो हमने कभी उसको रोका टोकी नहीं की और वो सीख रही थी। फिर बाद में अब अपने भाई को उसने कुछ बताया था, तो उसके भाई ने फिर थोड़ा सा हमको हिंट दिया, तो हमको जाके पता चला ये 23 तारीख को कि वो कुछ ऑनलाइन में मेडिटेशन क्लास वगैरह सीख रही थी। मैंने उसके बारे में जानकारी जब लिया तो पता चला कि वो कुछ आत्मा परमात्मा से रिलेटेड कुछ चीजें, बहुत भयानक चीजें हैं। तो उसके लिए मैंने उसको डांट लगा दी। मैं बोला बेटा अभी ये तुम्हारा पढ़ाई करने की उम्र है, तुम अभी पढ़ाई लिखाई करो, अपना करियर को बनाओ, उसमें कंपटीशन एग्जाम वगैरह में तैयारी करो। ये सब चीजें भी 40 साल 45 साल के जब हो जाओगे, 30 साल 45 साल 40 साल ऐसे वो हो जाएगा, तो उनके लिए चीजें हैं ये सब, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ये सब चीजें मत ध्यान दो। क्या उम्र थी उनकी? जैसे मैंने बताया बीकॉम अभी 20 साल की। 20 साल की थी, वो एग्जाम दी है। 13 तारीख को वो एग्जाम उसका खत्म हुआ। और भाई भी छोटा है 1 साल का। भाई बड़ा, उससे 1 साल का बड़ा है। 1 साल बड़ा है। हाँ, भाई 1 साल बड़ा है। तो मैंने उसको कहा बेटा तुम अपने कैरियर में ध्यान दो, ये सब चीजें अभी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम ये सब मत करो, ये सब मत करो। हम तुमको मोबाइल दिए हैं पढ़ाई करने के लिए, दिए कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इसके लिए तुम जो बोलोगे हम देने को तैयार है। इंटरनेट पूरा फुल फैसिलिटी दे रखे थे, घर में वाईफाई लगा हुआ है, सब कुछ है। तो मैं कुछ भी करके उसको बच्चों को पढ़ा रहा था। तो मुझे जब पता चला कि मेडिटेशन क्लास सीख रही है और हर महीने उसको
फीस भी पे कर रही है। अच्छा, कितना पे करना पड़ता था? 1000 रुपीज अच्छा, पर मंथ। कब से वो कर रही थी मेडिटेशन क्लास आपके? ये कर रही जानकारी थी अनुसार? करीब 9 महीने से। 9 महीने से 9 लगातार। हाँ 9-10 महीने से कर रही थी। और आप लोग को लगा योगा हाँ क्लास? योगा कर रही कभी है। आप लोग ने कोशिश नहीं किया टटोलने का, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है। उस समय उसके हाव भाव से मतलब कुछ पता नहीं चलता था हम लोगों को कि कुछ डिस्टर्ब है या कुछ है। एकदम हमेशा खुश रहती थी, जैसे पहले रहती थी वैसे अभी भी रहती थी। नॉर्मली योगा रहती थी। क्लास ज्वाइन करने के पहले हाँ। और उसके बाद कोई एकदम कोई चेंज नहीं कोई है? चेंज नहीं। चेंज हुआ एग्जाम खत्म होने के बाद। अच्छा, बीकॉम फाइनल ईयर? हाँ बीकॉम फाइनल ईयर। तो रेगुलर थी? रेगुलर छात्र थी? हाँ रेगुलर रेगुलर जाती थी वो। कॉलेज तो लगता नहीं था, ऑनलाइन ही क्लास चलती थी, कभी कभार जाती थी कोविड कॉलेज। के बाद? हाँ। हाँ, तो इस चीज के लिए मैंने उसको डांट लगा दी और वो नहीं बोली नहीं मुझे ये सीखना है, बहुत अच्छा चीज है ये वो करके। तो मैं बोला नहीं नहीं बेटा बिल्कुल इसको बंद आप करो। उसको रोक रहे थे तो हाँ। उस चीज से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। हाँ मैं बोला बेटा ये इसको बंद करो, ये अच्छा चीज नहीं है, इसको सीखो। मैं बोला मना नहीं है, लेकिन बाद में तुम्हारा जब करियर बन जाएगा, तुम पढ़ लिख लोगे, तुम्हारी शादी वादी हो जाएगी, उसके बाद की चीज है ये। 30 साल 45 साल के बच्चों के लिए है, लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप पढ़ाई वढ़ाई करिए। तो वो बात मानी नहीं और मैंने वो मोबाइल मतलब छीना झपटी मैंने किया। तो वो किसी से बात करने के लिए वो एकदम मातूर थी, मेरे बार बार मोबाइल मेरे से छीन लेती थी। उसी समय उसको किसी से कुछ बात करना था। किससे बात करने के लिए आते थे? मतलब कोई फ्रेंड कैसा? दिव्य परमार से। अच्छा। दिव्य परमार से बात करना था कि दिव्य परमार के उसने कुछ सेशन को लीक आउट कर दी थी। वो सेशन मतलब क्या दिव्य परमार के द्वारा ही होता था क्या? हाँ दिव्य परमार के द्वारा ही ऑनलाइन जो कुछ होता था उसको उसने लीक कर दिया था। तो दिव्य परमार ने, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डांट लगाई है। हाँ। लीक करने के मामले में कुछ डांट लगाई है। क्या लीक किया था? मतलब हमारे दर्शकों को जो सिखाते हैं बच्चों को, जो अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जो लेक्चर देते हैं, वो लेक्चर देते हैं, तो उस लेक्चर को शायद इसने लीक कर दिया था। बात बाहर कर दिया। हाँ बाहर कर दिया था, तो जो कि उसके नजर में अलाउ नहीं है। अच्छा, पॉलिसी हाँ पॉलिसी नहीं है, लेकिन वो रिटर्न में कहीं नहीं है। ये क्लास ज्वाइन करने से पहले उन्होंने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि आप लीक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। वो कैसे पता चली? मैंने बात किया था उनसे, मैंने उनसे फोन में बात किया था, तो ये सब जानकारी हासिल हुई। तो बोले नहीं हमारा इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है। बोले आप फिर उसको डांट क्यों लगाई? नहीं मैंने डांट नहीं लगाई, लेकिन तो आप तो मुकर रहे हो अभी। हो सकता है आप मुकर रहे हो, नहीं मैं डांट लगे, आपको कैसे पता? मैं बोल ये अंदर की बात है, आप हो सकता है डांटे हो, तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। तो मतलब आप बता रहे थे जैसे उनको डांट पड़ी, जैसे उधर से अगर डांटे होंगे कथित तौर पे, तो उसके बाद थोड़ी डिस्टर्ब थी वो। हाँ उसके बाद से ही वो डिस्टर्ब हो गई। फिर आपसे भी थोड़ा नोकझोंक हो गया? हाँ मेरे से भी नोकझोंक हो गया, और घर में कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी कि आपकी तबीयत खराब है, मम्मी की तबीयत खराब है, भाई की तबीयत खराब है। मतलब हमारी एकदम चिंता करने लग गई थी वो, बहुत चिंतित हो गई थी वो, परेशान हो गई थी। तो उससे लग रहा था कि कुछ थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आ गया है, और हम लोग सोच ही रहे थे कि इसको किसी साइकियाट्रिस्ट से दिखाएं। अच्छा। अब सोचते ही रह गए। 23 तारीख को वो 23 तारीख को मैंने उससे मोबाइल ले लिया, और 24 तारीख को वो घर से छोड़ चली गई। कहीं ना कहीं मेंटली अनबैलेंस थोड़ी सी, मतलब डिप्रेशन टाइप से हो गया। हाँ डिप्रेशन टाइप से हो गया। इसके पहले कुछ ऐसा रहा है हिस्ट्री? मतलब इसके पहले कुछ नहीं। 20 तारीख तक तो कुछ नहीं था, 20-21 तारीख तक कुछ नहीं था, क्योंकि मैं नॉर्मली उसके पढ़ाई के बारे में ही जिक्र किया था उसे, बेटा तुम आगे क्या करोगे, आगे क्या पढ़ाई करोगे। कैरियर को लेकर परेशान थी, या फिर घर के फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर परेशान थी? घर के फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर परेशान थी, क्योंकि हम लोग कभी कभार फैमिली बैठ करके एक साथ जिक्र करते थे कि हमारी इनकम का जरिया थोड़ा सा कम हो गया है, इनकम नहीं हो रहा है। तो शायद उसके दिमाग में ये बात घूम गई होगी, उससे भी परेशान हो गई होगी, लेकिन उस बात को उसने हमारे से जिक्र नहीं किया। कोई मतलब वो एक और बात आती है आज की युवा पीढ़ी में, कुछ रिलेशनशिप ऐसा है, कोई लड़का लड़की? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने पूरा मोबाइल देख ली, ना घर में कोई आता था लड़का, ना ये कहीं जाती थी, कहीं भी जाती थी तो अपने बता के जाती थी कि मैं इस सहेली के घर जा रही हूँ। जब उसके सहेली का भी फोन आता था, ऐसा करके जाती। उनके दोस्तों से आपने बात किया होगा, जो खास उनके दोस्त हैं? हाँ मैं बात किया हूँ। उनसे कुछ पता चला बात आपको? नहीं उनके बारे में उनको कुछ वो बताने वाली थी, लेकिन वो बता नहीं पाई है। अच्छा। कुछ बात बताने वाली थी, वो बता नहीं पाई, वो बताने से पहले ही वो घर से चली गई। जिस समय वो गई उसके बाद आपने बताया जैसे कि फोन वगैरह पैसा वैसा कुछ नहीं लेके गई? वो कुछ नहीं ले गई है, ना फोन ले गई है, ना पैसा ले गई है। यहाँ तक कि अपने जेब खर्च के लिए जो हम उसको पैसा देते थे वो भी उसके पास था। हाँ। वो अभी भी घर पे रखा हुआ है। कुछ भी ऐसा एक तिनका नहीं लेके गई जिससे वो सर्वाइव कर पाए बाहर? कुछ नहीं ले गई। मतलब इतना भी नहीं कि वो ट्रेन टिकट की खरीद के कहीं जा पाए? हाँ। आप लोगों ने एफआईआर लिखाया होगा? हाँ एफआईआर हमने उसी दिन लिखवा दिया था। हाँ। जैसे 11 बजे वो निकली है, तो हम 12 बजे हम थाने में पहुंच गए थे। हाँ। जब इधर उधर सब दोस्तों यारों रिश्तेदारों सब जगह पूछताछ किए,
कहीं प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर हमने सीधे पुलिस चौकी में चले गए स्मृति नगर में। उसी दिन वहां चले गए तो स्मृति नगर प्रभारी ने हमसे कहा कि ठीक है, हो सकता है वो आप जो जैसे बता रहे हो पूना जा सकती है। तो हमको तुरंत एक सिपाही के साथ रेलवे स्टेशन भेज दिए। अच्छा। हम रेलवे स्टेशन गए, वहां पे चेक की गाड़ियों में, दो गाड़ियां खड़ी थी वहां पर ट्रेन में। हाँ, तो 2 ट्रेनों में हमने चेक किया। पुलिस वाला भी जो मेरे साथ था उसने भी चेक किया, मैंने भी चेक किया, तो वहां से कुछ जानकारी नहीं मिली। फिर थाना प्रभारी ने हमसे कहा कि हम यहाँ पे आसपास के दुकानों में कैमरा चेक करवाते हैं, वो नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा। वो चीज नहीं करवाया। उसके लिए मैंने 2-3 बार भी मैंने उनको बोला कि कैमरा चेक करवाइए, तो वो चीज काम आज तक नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती गई शुरुआत में। हाँ, वो ढिलाई हो गई वहां पे और वो चीज नहीं हो पाया। ये मोबाइल लेके आप साइबर कभी हुआ होगा, विश्लेषण हुआ होगा साइबर पुलिस के द्वारा थाने में, वहां पे क्या कुछ बातें सामने निकल के आई? वहां पर भी उनको ये पुणे वाली बात मैंने ही बताया, तो उन्होंने हमें पुणे भेज दिए। अच्छा। बिना कुछ जानकारी के, बिना कुछ किए, मतलब कम से कम वहां से फोन पे बातचीत कर लिए रहते। या पुणे कब गए थे आप लोग? पुणे 1 हफ्ते के बाद। अच्छा, मतलब रिपोर्ट लिखाने के 1 हफ्ते बाद अप्रैल एंड में। हाँ, तो पुणे जाकर आए। पुणे में भी वो जो दिव्य परमार है जिसे हम मिलने गए थे, हाँ। वो तो अपने घर में आने से इनकार कर दिया, घर में मिला नहीं और बाहर आने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। तो किसी तरह से जद्दोजहद करके हमने उसको बुलाया, तो पुलिस चौकी में आया, वो वहाँ के पुलिस थाने में आया। तो वहाँ पे आपने पूछा होगा मतलब पुलिस वालों के सामने कि आपका कोर्स करती थी वो? हाँ, तो हाँ, कुछ क्या मैंने वहाँ पे उसको थोड़ी सी डांट भी लगाई थी। मैं बोला आपको पेरेंट्स से पूछना चाहिए। बोलते नहीं, हमको पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते, पूछने की जरूरत नहीं। 20 साल की लड़की, उससे क्या पूछना? 20 साल की लड़की, उनको खुद को अपने जवाबदारी से, जिम्मेदारी से सीखना चाहिए। मतलब नहीं, फिर भी एक बार पेरेंट्स को बता देना चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन जो बातचीत हुई आपसे, व्हाट्सएप में बातचीत हुई है, तो आपने एक बार उसने अपने फाइनेंशियल कंडीशन भी बताई थी कि मैं इस महीने पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। डायरेक्ट बात होती थी? हाँ, डायरेक्ट व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप में बात होती है। तो आपने उसने आपको फाइनेंशियल के बारे में भी जिक्र किया था, तो आपको ये पता करना चाहिए वो पैसे आपको पेमेंट कहाँ से कर रही है। वहाँ मदर फादर से वो पैसा ले रही है कि कहाँ से, मतलब इंतजाम कर रही है, ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना कम से कम। अच्छा, तो जैसे आपसे योगा क्लास के नाम पे पैसे मांगती थी? मेरे से नहीं मांगती थी वो, मेरे से हम लोग जो खर्च देते थे, और वो बीच में सर्विस भी ज्वाइन की थी, कहीं सर्विस भी करती थी। अच्छा, क्या काम करती थी? ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम करती थी। अच्छा, कहाँ पर? ये सुपेला में है कुछ, नाम याद नहीं आ रहा। प्राइवेट था ना? हाँ, प्राइवेट है। डाटा एंट्री का काम करती थी वो। 6 महीने कोर्स की, फिर हमने उसको बंद करवा दिया था क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया था। अच्छा, जाना आना मतलब कैसे? खुद से गाड़ी से? खुद जाती थी। आपने पता चैट में हमने चेक किया, वो जैसा कुछ नहीं मिला? हाँ, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं मिला कि किसी के साथ जा सकती है, किसी की बातचीत हुई है, ना पहले ना बाद में, ना उस दिन लास्ट डे। तो ऐसा उसमें कोई बातचीत नहीं हुआ, ना पहले कभी किसी से बात करती थी। ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि मेरे को वहाँ से ले चलो, ऐसा किसी को कुछ बोल रही है? हाँ, वो किसी को बोली थी, लेकिन वो उस समय थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थी, क्यों अगला भी चौंक गया था। उसको किसी को बोली थी कि मैं, उनसे आपने पूछा हमको जानते हैं? हाँ, उसे जब हमने पूछा तो बोले कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, पता नहीं ये किस टाइप की बात कर रही थे। हम लोग भी सोचे कि डिस्टर्ब है ये, तो पुणे से आप फिर उधर लौट गए, आपको कुछ मिला नहीं वहाँ पे? पुणे से कुछ नहीं मिला। फिर वापस आए, जब वापस आए पुलिस चौकी में, हम फिर से एक बार कैमरा के लिए रिक्वेस्ट करने आए, तो प्रभारी, यहाँ जो चौकी प्रभारी है, उनके घर में शादी का प्रोग्राम था, तो हमारे पुलिस थाने में कोई नहीं मिला। अच्छा। ना विवेचक अधिकारी मिला कि वो भी छुट्टी में थे, प्रभारी भी छुट्टी में थे। हम थाने आते रहे, जाते रहे, कोई हमको वहाँ पे नहीं मिला। अधिकारी से आपने शिकायत की होगी या फिर अपना? फिर बहुत दिनों बाद जब हम परेशान हो गए, तो हम एसपी से मुलाकात किए। एसपी पल्लव जी से हमने, तत्कालीन एसपी, हाँ, तत्कालीन उस समय पल्लव जी थे, तब तो उनसे हम मिले। तो उन्होंने फिर हमें सजेस्ट किया कि आप भिलाई 3 साइबर क्राइम में चले जाइए अपना मोबाइल लेकर के। तो वहाँ पर गए फिर हम, फिर वहाँ पे सुराग मिला? कुछ नहीं मिला। वहाँ मोबाइल उन्होंने पूरा खंगाल लिया, वो सब कुछ देख लिया, पूरा डाटा डिटेल सब देख लिया, उनको भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने हमको मोबाइल वापस कर दिया कि लीजिए। फोन में ऐसा कुछ नहीं जो डिलीट हुआ? कुछ नहीं है, कोई डिलीट नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये फोन है ना, शायद नीचे वाला? हाँ, ये नीचे वाला फोन है। छीना झपटी में शायद टूटा था। हाँ, ये छीना झपटी में, जब मैंने अपने बच्चे को मैं मोबाइल देने से इनकार कर रहा था, तो उसी छीना झपटी में वो नीचे गिर के क्रैक हो गया था। बाकी मोबाइल चालू हालत में अभी। ये पूरी कहानी थी आपकी। अब ये बताएंगे आपको क्या लग रहा है, किसी के ऊपर आपको शक है या क्या लग रहा है आपको? शक तो कैसे बताऊं मैं, किसी के ऊपर कैसे शक करूं कि मोबाइल में कहाँ गई होगी बेटी? अगर गई होगी भिलाई से बाहर गई? मैं कुछ नहीं बता सकता, भिलाई से कहाँ बाहर गई कुछ नहीं बता सकता।
इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। 4 बस महीने से नहीं है घर में। मेरा बस यही है, रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से, प्रशासन से, कि मोबाइल में तो हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ये 4 महीना पूरा मोबाइल में ही चला गया। मोबाइल में कुछ आएगा, कुछ कॉल आएगा, कुछ कॉल मिलेगा, या कुछ इसमें अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, उनका सिम भी चालू होगा इसमें? हाँ, सिम चालू है। सिम लेके नहीं गई है? सिम नहीं लेके तो गई किसी है। का कॉल कभी आया हो, कुछ मैसेज आया हो? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, किसी का कोई मैसेज नहीं आया। कुछ उनके फ्रेंड्स का मैसेज आया है व्हाट्सएप में, जिनको नहीं मालूम था, जानकारी नहीं था। हमने उनको बता दिया, बेटा तुमको कुछ पता चले, कुछ जानकारी हो तो अब बता दीजिएगा। इश्तेहार दिया होगा आपने कई जगह पे? हाँ, हमने दैनिक भास्कर में दिया था। और कभी कोई कॉल नहीं है आपको कि हमने बहुत देखा लोगों है? का कॉल आया, कुछ फ्रॉड कॉल भी आए हैं, कुछ लूटने वाले लोग भी आए हैं, कुछ राजस्थान से, कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से। लूटने वाले भी बहुत फ्रॉड कॉल किए हैं, और कुछ पता बताने वाले, सिर्फ पूछताछ करने वाले हैं, लेकिन कोई बेटी का पता बताने वाला कोई नहीं है। आप बता रहे थे कि जिस दिन बेटी जा रही थी उस दिन आपके बेटे ने उनको देखा था दूर से जाते हुए। हाँ, जब वो घर से बाहर निकली, हाँ। मेरी बेटी, तो उसकी मम्मी ने देख लिया था। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा देखो तो साक्षी कहाँ जा रही है। वो जब बाहर निकल के देखा तो वो दूसरे पीछे के रास्ते से चली गई, और मेरा बेटा दूसरे रास्ते से। तो दोनों का डिस्टेंस इतना था कि वो साक्षी जो मतलब 3-4 फलांग आगे चली गई थी। तो मेरा बेटा उसको देखते रह गया, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। तो मेरे बेटे के दिमाग में आया कि मैं पापा को फोन करता हूँ। वो वापिस आ गए। वो कुछ दूर जा करके कम से कम 500-600 मीटर दूर जा करके वापस घर आ गया। उसको आप तब कहाँ थे? अपने शॉप में थे? मैं अपने शॉप में था, मैं अपने ऑफिस में काम में था। 24 तारीख की बात? 24 तारीख की बात है। तो मेरा बेटा अपने घर वापस आ गया मुझे फ़ोन करने के लिए। फिर मुझे फ़ोन किया तो मैं बोला बेटा दुकान आ रही होगी, वो दुकान में आती जाती रहती है, दुकान आ रही थी, तुम घबराओ मत, आ जाएगी वो। मैं दुकान में वेट करता रहा, 10-15 मिनट वेट के नहीं आई। फिर दोबारा घर से फ़ोन आया, तब मैं दुकान बंद करके कि फिर मतलब जिस समय हो गई तो आपको आइडिया नहीं था कि उसके पास फ़ोन वगैरह नहीं है? नहीं, उस समय वहाँ पे आप लोगों ने ढिलाई बरत दिया कि दुकान आ जाएगी। हाँ, दुकान आ जाएगी, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोल दिया था कि फ़ोन मेरे पास है, हो सकता है फ़ोन लेने के लिए मेरे पास दुकान आ रही हो। एक सवाल ये भी उठता है, जब वो आप देख रहे थे कि थोड़ी परेशान चल रही है, तो वो आगे बाहर जा रही है, तो शायद तुरंत आप आते, उसको देख लेते तो शायद पता चल जाता कहाँ जा रही है। हाँ, तुरंत निकले थे उसके बाद, लेकिन वो आगे निकल चुकी थी। किसी दुकान वाले से पूछे होंगे आपने, देखा उसको? हाँ, सब दुकान वाले से पूछताछ किए वहाँ पे आसपास से। तो वो जिस रास्ते से, वहाँ पे कोई दुकान नहीं है एक्चुअल में। फिर हम लोग लगे शायद वो दूसरे रास्ते से आकर के दुकान तरफ से गई होगी। तो पूछे तो बोले कि नहीं, हमारे कैमरा ऐसा है वैसा है, अंदर की ओर कैमरा रहता है। फिर जब पुलिस वाले से पूछताछ की तो बताया उन्होंने कि कैमरा 2-4 कैमरा बाहर की ओर भी है। तो वो दुकान वालों ने भी हमें साथ नहीं दिया। दुकान वाले पहले तो झूठ बोले हमारे से, बोले कि हमारा कैमरा अंदर की ओर रहता है, बाहर की ओर नहीं है, रोड की तरफ नहीं है। फिर आप तुरंत एफआईआर करवाए पहुंचे? हाँ, फिर एफआईआर करवाए। तो पुलिस तुरंत आपके साथ कहीं घूमने नहीं गई बच्चों को, मतलब बच्ची को? बस स्टेशन गई, रेलवे स्टेशन गई थी। रेलवे स्टेशन में जा करके मतलब ऐसा फोटो जो उन लोगों का प्रक्रिया होता है, इधर उधर भेजते हैं, अगर कहीं दिखे वो सब हमारी जानकारी में नहीं है, वो सब हमारी जानकारी में नहीं है। 12 फोटो हमसे मांगे थे, 12 फोटो मैंने उनको दिया था, वो बोले कि अलग अलग चौकी में देंगे करके। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी चौकी में गया होगा। कोई सुराग नहीं, कोई कॉल नहीं, जायज तौर पे कोई कुछ नहीं है? नहीं। अभी आपकी क्या उम्मीदें हैं, मतलब आपका क्या अपील है लोगों से? मेरा अपील है कि मोबाइल को छोड़ करके किसी और पॉइंट पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अड़ोस पड़ोस में भी चेक कर सकते हैं कि अड़ोस पड़ोस के लोग, आप तो जानते संबंध आजकल कैसे रहते हैं। पास पड़ोस के लोग से भी तू मैं होते रहती है, कई बार नोक झोंक होती रहती है, कोई छोटी सी बात में लेकर बहुत बड़ा कांड भी हो जाता है कई बार। ऐसा कुछ हम सोचते हैं ऐसा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो हो जाता है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया है पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में प्रभारी से और विवेचक अधिकारी से भी कहा कि मैं पास पड़ोस में पता कीजिए, वो चीज़ नहीं हो पाया। मैंने रिक्वेस्ट किया था। घर में हर दिन कैसे बीतता है? जब मम्मी भी, आपकी वाइफ भी हो घर में तो ठीक है, छोटा भाई बहन थोड़ा सा लड़ते झगड़ते रहते हैं हमारे घर में, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। मतलब अपने में रहने वाली थी बच्ची आपकी, मतलब कि खुले बोलते हैं, कहीं मुफर होते हैं, हर चीज शेयर करते हैं। अब आजकल तो देखो हर घर में ये कि सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। मैं जब आता हूँ तो वो उसके हाथ में मोबाइल, उसके हाथ में मोबाइल, वो अपना मोबाइल अपना चैटिंग कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि वो पढ़ाई कर रही है, अब वो पता नहीं वो क्या करता है। हमने कभी मोबाइल को देखा नहीं,
हमको अपने बेटे पर इतना विश्वास था, बच्चे पर अभी भी विश्वास है कि वो लन फन नहीं कर सकती करके हमने कभी उसको मोबाइल चेक नहीं किया। यहाँ पे हमारी से थोड़ी सी आपके सामने है, कुछ मिला भी नहीं उसमें, उसमें मिला भी नहीं है, तो हमने थोड़ी सी चूक हो गई हमसे। हम थोड़ा सा देखते तो शायद वो दिव्य प्रमाण का जो सही समय में अगर उसको आप सही राह में ला देते तो वो चीज हमको पता चल जाती और थोड़ा सा हम अलर्ट हो जाते हैं। अभी घर में कैसा माहौल है? मतलब अभी घर में तो सब दुखी है, सब परेशान है, सब बिटिया को लेके परेशान है, कब आएगी कब आएगी। मैं दुकान से घर जाता हूँ तो पहले तो पूछते थे क्या लेके आया, अब वो बोलती मेरी बिटिया को क्यों नहीं लाए। बस ऐसे करके होती, मैं कहाँ से लेके आऊँगा। घर में रहता हूँ तो बस उसी का जिक्र होता है। दुकान जब जाता हूँ तो दुकान में मेरा मन नहीं लगता, घर वापस आ जाता हूँ, बीच में ही बंद करके आ जाता हूँ। तो पूछते मेरी इतनी जल्दी कैसे आ गई, मेरी बिटिया को लाए हो क्या। बस ये माहौल फिर खराब हो जाता है हम लोगों का, बहुत दुखी माहौल चल रहा है। और कुछ बात जो छूटी वो बताना चाहेंगे और अपील करना चाहेंगे? कहीं भी अगर कोई देखा आपने कुछ रखा हो मेरी बस यही दरख्वास्त है, अगर मेरी बिटिया कहीं पर भी हो देख रही हो या मेरी बिटिया के साथ कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, मेरी उनसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर विनती है कि वो वाली अपने आप को मेरी बिटिया को सकुशल घर वापस पहुंचा दे और उसको घर आने के लिए उसे रिक्वेस्ट करे, उसे सजेस्ट करे। हम घर वाले उसको कोई कुछ नहीं बोलेंगे, कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे, कोई एक बात भी कुछ नहीं पूछेंगे उनसे, एक चीज नहीं पूछेंगे तुम कहाँ गई थी, क्या गई थी, क्या क्यों गई थी, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हम एक चीज भी नहीं डांटेंगे। उस दिन मैंने डांट दिया, उसके लिए मैं अपनी बेटी से माफी मांगता हूँ। हौसला रखिए आप। तो ये थी 20 साल की साक्षी की कहानी जो पिछले 4 महीनों से लापता है। स्मृतिनगर निवासी थी। उनके पिताजी ने पूरी कहानी सुनाई कि क्या कुछ वाकया हुआ था, किस चीज़ से वे जुड़ी हुई थी। तो जैसे इन्होंने अपील की, हमारा भी अपील है, कहीं कोई उन्हें जानता हो या उसे देखा हो या वो खुद देख रही हो, एक बार ज़रूर अपने पिताजी से बात करें। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहाँ स्क्रीन के नीचे भी आप देख सकते हैं। कहीं भी आपको कोई क्लू मिले तो इनको ज़रूर बताएं, क्योंकि 4 महीने से बेटी लापता है। उस घर में क्या हाल होगा आप खुद सोचिए। घर आने के बाद जैसे इन्होंने बताया, इनकी वाइफ पूछती है मेरी बेटी को लाए क्या, तो बड़ा दुखद है ऐसा। और इस खबर मतलब इस पूरे चीज़ से एक सीख ये भी मिलती है कि आज के दौर में डिप्रेशन जब भी किसी को फील होता है तो अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने अंदर ना सीमित रखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अंदर खाते रहेगा। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। भरोसा एक अलग चीज़ है, भरोसा के साथ साथ विजिलेंस भी जरूरी है कि जो हमारा बच्चा कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं, उस पर नज़र रखना भी जरूरी है। बाकी इसी तरह के न्यूज़ और अपडेट्स के लिए बने रहने के लिए देखते रहिए ब्राइट टाइम्स को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चों को भी संभालें और उनका मोबाइल बीच बीच में चेक करते रहें। उनके मोबाइल में ये सब देखते रहें कि वो इस टाइप से क्लासेस तो ज्वाइन नहीं किए हुई है जो मतलब दिमाग को लोगों को भटका देता है, निगेटिविटी की तरफ लोगों को ले जाती है। ये कुछ क्लासेस ऐसे लोग चलाते हैं अपने कमाई करने के लिए। कमाई तो उनकी हो जाती है लेकिन भविष्य हमारे और आपके बच्चों के खराब होता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान दें और मोबाइल पर नियमित रूप से उसको देखभाल करते रहें, मोबाइल की जांच करते रहें कि वो क्या गलत जगह पे तो नहीं है।